नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 27 दिसंबर 2020 और 27 दिसंबर 2020 की आज सुबह की सभी बड़ी खबरें हम हिमाचल प्रदेश से आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विपक्ष के पास 3 साल में कोई स्थायी मुद्दा नहीं, बंद करे झूठ बोलना, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि बेशक उनकी सरकार के कहने को 3 साल बीत गए हों, लेकिन कोविड संकट के बीच असल में ठीक से काम करने का उन्हें 2 वर्ष का ही मौका मिला है। इस समय अवधि में विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई भी स्थायी मुद्दा नहीं है। सीएम ने कहा कि आमतौर पर एक ही मुद्दा 5 साल तक छाया रहता है, जो सरकार के जाने तक बना रहता है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को सलाह दी कि वे झूठ बोलना बंद करें। लोगों को पिछली कांग्रेस सरकार की असलियत मालूम है। पिछली कांग्रेस सरकार की एक भी स्कीम ऐसी नहीं है जिसमें विजन दिखा हो। सीएम जयराम ठाकुर ने शनिवार को पीटरहॉफ में सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने की पूर्व संध्या पर पत्रकार वार्ता में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री बोले, हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार का 3 साल का कार्यकाल 27 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है। उन्होंने अफसोस जताया कि 1 साल का कार्यकाल कोरोना संक्रमण से निपटारे में ही खत्म हो गया। पिछली सरकारों ने कभी भी ऐसी किसी वैश्विक समस्या का सामना नहीं किया, वरना उन्हें हकीकत मालूम होती। उन्होंने कहा कि सरकार ने शुरू में ही बदले की भावना से काम न करने का निर्णय लिया। पहली कैबिनेट में इसीलिए वंचित बुजुर्गों को पर्याप्त पेंशन देने का फैसला लिया था। जनमंच से प्रदेश में 78,000 समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आयुष्मान भारत, हिमकेयर, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट आदि उपलब्धियों का उल्लेख किया। सीएम ने कहा कि कोविड संकट न होता तो प्रदेश में जो 96,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं, उनमें से 35 से 40,000 करोड़ रुपए के धरातल पर उतर जाते। प्रदेश को बल्क ड्रग पार्क भी जल्दी मिलेगा, इससे यहाँ 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कोरोना से 7 मरीजों की मौत, प्रदेश भर में 183 संक्रमित। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कोरोना से 7 मरीजों की मौत हो गई। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में 6 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। यह मरीज शोभित, टूटीकंडी, कुमारसेन और सोलन के रहने वाले थे। कुमारसेन के रहने वाले 61 वर्षीय बुजुर्ग मरीज को 25 दिसंबर को कोरोना संदिग्ध वार्ड से शिफ्ट किया था, लेकिन देर रात मरीज की मौत हो गई। सोलन के रहने वाले 75 वर्षीय बुजुर्ग मरीज को 15 दिसंबर को दाखिल किया था। मरीज को कोविड निमोनिया था। शोभी के रहने वाले 68 वर्षीय बुजुर्ग मरीज भी 20 दिसंबर को दाखिल किया था। इन्हें रिपन से रेफर किया था। मरीज को डायबिटीज के अलावा कोविड निमोनिया था। गंभीर स्थिति होने के चलते शनिवार सुबह इनकी मौत हो गई। टूटीकंडी के रहने वाले 60 वर्षीय बुजुर्ग मरीज को भी 3 दिसंबर को दाखिल किया गया था। यह मरीज रिपन से रेफर किया था। मरीज को हाइपरटेंशन, डायबिटीज के अलावा कोविड निमोनिया था। कुमारसेन के रहने वाले 74 वर्षीय बुजुर्ग मरीज भी रिपन अस्पताल से रेफर किया गया था। इन्हें भी कोविड निमोनिया था। देवघाट सोलन के 71 वर्षीय बुजुर्ग मरीज को 16 दिसंबर को दाखिल किया था। इन्हें एमएमयू से रेफर किया गया था। इसकी पुष्टि आईजीएमसी के कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रजनीश पठानिया ने की है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण से 1 की मौत हुई है। यह हमीरपुर जिले के नादौन उपमंडल के पट्टा गांव के रहने वाले 68 वर्षीय बुजुर्ग को 23 दिसंबर को हमीरपुर से रेफर करके नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। शनिवार को बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। प्रदेश भर में शनिवार को 183 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। मंडी 72, कांगड़ा 38, शिमला 12, किन्नौर 4, चंबा 13, सिरमौर 5, बिलासपुर 12, कुल्लू 7, लाहौल स्पीति 8, हमीरपुर में 12 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। मिसाल, रक्षम पंचायत ने तीसरी बार सर्वसम्मति से चुने जनप्रतिनिधि। किन्नौर जिले की रक्षम पंचायत ने लगातार तीसरी बार पंचायती राज चुनाव में ग्रामीणों के सहयोग से प्रधान और उपप्रधान सहित वार्ड सदस्यों को सर्वसम्मति से चुना है। लोगों ने शनिवार को बैठक कर सुशील कुमार नेगी को प्रधान, खजान नेगी को उपप्रधान, वार्ड 1 से कीर्तन देवी, वार्ड 2 से वीरभद्र सिंह, वार्ड नंबर 3 से हरदेव नेगी, वार्ड नंबर 4 से कृष्णा देवी और वार्ड नंबर 5 से हेमलता को सदस्य चुना है। रक्षम पंचायत की निवर्तमान प्रधान सुनीला कुमारी नेगी ने बताया कि इस बार भी ग्राम सभा में लोगों ने सर्वसम्मति से प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्यों को चुना है, जो गर्व की बात है। साल 2011 में टीकम सिंह नेगी को निर्विरोध प्रधान चुना था। पिछली सरकारों का 7,870 करोड़ कर्ज चुकाएगी सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सरकार को 47,090 करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला है। स्वाभाविक रूप से वही जिम्मेदार है जो ज्यादा वक्त तक सत्ता में रहे। सरकार के लिए इसे एकदम कम करना संभव नहीं है। फिर भी उनकी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3,700 करोड़ रुपए का ऋण वापस किया है। मार्च 2020 तक 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भुगतान अभी लंबित है।
यानी इस सरकार को 7,870 करोड़ रुपए कर्ज अदायगी पिछली सरकार के वक्त की करनी होगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में दी। जयराम ने कहा कि इस साल सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। केंद्र सरकार का ब्याज मुक्त ऋण मंजूर करने के लिए वह आभार जताते हैं। राजस्व घाटा अनुदान के लिए भी केंद्र सरकार ने अच्छी ग्रांट दी है। यह 11,441 करोड़ रुपए की मंजूर की। पहले यह 8,125 करोड़ रुपए ही मिली। पटरी पर आ रही अर्थव्यवस्था। कोरोना काल में इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में हिमाचल को राजस्व का 54% घाटा हुआ। दूसरी तिमाही में यह घटकर 37% हो गया। अब तीसरी तिमाही में यह नवंबर दिसंबर में घटकर 11% रह गया है। यानी हिमाचल की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। जनवरी अंत तक आ सकती है कोरोना वैक्सीन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना की वैक्सीन के जनवरी अंत या फरवरी तक आने की संभावना है। इसके लिए हिमाचल सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने शिमला में निकाला कैंडल मार्च, दी श्रद्धांजलि। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से जान गंवाने वाला और दिल्ली में किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के लिए कांग्रेस ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन से नाज तक मौन कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ताओं ने आंदोलन में मारे गए किसानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि देश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ा है, उससे हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। प्रदेश में कोरोना से लगभग 1,000 के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें हमारे कोरोना वॉरियर्स भी शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के साथ है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता पिछले 1 माह से आंदोलन कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार उनका पक्ष सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि किसानों के साथ वार्ता करने के नाम पर उन्हें छला जा रहा है। कुलदीप सिंह राठौर यहां आंदोलन में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने के अवसर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाले गए मौन कैंडल मार्च के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को नए कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे और किसानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कोरोना संक्रमण से निपटने में असफल रहने का आरोप भी लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का कोई भी निर्णय जनहित में नहीं रहा है, जिस कारण प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। राठौर ने शिमला जिला के रोहणु, लाहौल स्पीति के मयार घाटी और चंबा में हुए अग्निकांड पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आग्रह भी किया। हिमाचल में 2 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार, 29 से मौसम साफ। हिमाचल में रविवार और सोमवार को बारिश और बर्फबारी के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आ रहा है। 29 दिसंबर को सिर्फ उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल स्पीति में मौसम खराब रहने की संभावना है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में 29 दिसंबर से 1 जनवरी 2021 तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 29 और 30 दिसंबर को प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। केलांग सहित प्रदेश के 6 क्षेत्रों का शुक्रवार रात को न्यूनतम तापमान माइनस में रिकॉर्ड हुआ। इन क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुल्लू के चोज में पैर फिसलने से पार्वती नदी में बहा पर्यटक। पार्वती घाटी के चोज में शनिवार को पैर फिसलने से क्रिसमस मनाने आया बिहार का एक पर्यटक पार्वती नदी में बह गया। लापता पर्यटक का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस व रेस्क्यू टीम पर्यटक की तलाश में जुटी है। यह पर्यटक 2 दोस्तों के साथ चोज के ही एक रेस्ट हाउस में रुका था। पुलिस के अनुसार शनिवार को पुलिस पोस्ट मणिकर्ण को पार्वती नदी में एक पर्यटक के बहने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। प्रशांत शर्मा उम्र 30 वर्ष, पुत्र श्री कृष्ण नंदन शर्मा, निवासी जगनपुरा, पटना, बिहार, अपने 2 दोस्तों के साथ पार्वती घाटी के चोज में क्रिसमस मनाने पहुंचा था। शुक्रवार रात को सभी एक गेस्ट हाउस में रुके। तीनों शनिवार को पार्वती नदी की तरफ चले गए। 2 दोस्त एक पत्थर पर बैठे थे, जबकि प्रशांत एक अलग जगह पत्थर पर जाकर बैठ गया। इस दौरान प्रशांत का संतुलन बिगड़ा और पैर फिसलने के कारण वह पार्वती नदी में गिर गया। प्रशांत के दोस्तों ने गेस्ट हाउस वालों को इसकी सूचना दी। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन अभी उसका सुराग नहीं लगा है। गौर रहे कि इससे पहले भी पार्वती नदी में कई पर्यटक डूब चुके हैं। एसपी गौरव सिंह ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम को रवाना कर दिया गया है। पर्यटक अपने 2 दोस्तों के साथ चोज आया था। पैर फिसलने से वह नदी में गिर गया। लापता पर्यटक की तलाश चल रही। खेतों में खुद पर केरोसिन छिड़ककर महिला ने खुद को लगाई आग, मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की बहरी पंचायत के थाती बहरी गांव में एक महिला ने खेतों में खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली। घटना में महिला करीब 95% झुलस गई।
आग की लपटें देखते ही स्थानीय लोग पहुंचे और किसी तरह आग बुझाकर महिला को 108 से सिविल अस्पताल धर्मपुर पहुंचाया। यहां से गंभीर हालत के चलते महिला को हमीरपुर रेफर कर दिया गया। हमीरपुर से महिला को टांडा अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार यह घटना दोपहर करीब 2 बजे की है। महिला घर से ही मिट्टी का तेल केरोसिन साथ लेकर गई और खेत में खुद को आग लगा ली। जब तक लोगों और साथ पड़ोस को इस बात का पता चला, तब तक महिला 95% तक झुलस चुकी थी। महिला की उम्र 46 वर्ष है। उसका पति लुनिवी में बेलदार पद पर कार्यरत है। महिला की 2 बेटियां हैं। उधर एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में यह कदम उठाने की वजह पारिवारिक परिस्थितियां लग रही। प्रदेश विवि ने रोका बी-वॉक के सैकड़ों विद्यार्थियों का परिणाम। हिमाचल प्रदेश के 11 कॉलेजों से बी-वॉक कोर्स के पहले सेमेस्टर के करीब 400 विद्यार्थियों का 5वें और 6ठे सेमेस्टर का परिणाम प्रदेश विवि ने रोक दिया है। 5वें और 6ठे सेमेस्टर की 400 रुपए प्रति सेमेस्टर फीस और 1200 रुपए फाइन, कुल 3200 रुपए जमा करवाने और फॉर्म भरने के बाद ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसको लेकर विवि ने सभी कॉलेजों को आदेश जारी कर दिए हैं। छात्र संगठन एबीवीपी ने विवि की इस कार्रवाई का विरोध किया है। इस आदेश को वापस लेने की मांग के साथ छात्रों का परिणाम घोषित करने की मांग की है। एचपीयू ने बी-वॉक के 5वें और 6ठे सेमेस्टर का सिर्फ धर्मशाला कॉलेज के छात्रों का परिणाम घोषित किया है। इन्होंने तय समय पर दोनों सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म और निर्धारित 400 रुपए फीस जमा करवा दी थी। इस मामले में संबंधित कॉलेज प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। विवि प्रशासन का तर्क है कि बी-वॉक डिग्री करवाने वाले सभी कॉलेजों को समय पर छात्रों से 2 सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरवाकर 400 रुपए फीस लेने को कहा गया था। कॉलेजों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। फीस फाइन देने पर ही जारी होगा परिणाम, डॉक्टर नेगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जेएस नेगी ने साफ किया कि सभी बी-वॉक विद्यार्थियों को 400 रुपए प्रति सेमेस्टर फीस और 1200 फाइन 2 सेमेस्टर का कुल 3200 रुपए अदा करने पड़ेंगे। इसके बाद ही रिजल्ट घोषित होगा। धर्मशाला कॉलेज के छात्रों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। कॉलेजों को फॉर्म भरने के लिए कहा गया था, मगर 2 सेमेस्टर की ट्रेनिंग की बात कहकर कॉलेजों ने इसे टाल दिया था। कहा कि फाइन के न्यूनतम 1200 रुपए अदा न करने पर रिजल्ट और डिग्री के लिए 20,000 भी देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।